या दोस्ती का बदला अब 500% जुर्माने से दिया जाएगा। ट्रंप का नया बिल, मोदी की रहस्यमय चुप्पी और भारत की अर्थव्यवस्था पर सबसे बड़ा प्रहार। इससे तो यही सवाल उठता है कि हम एक आर्थिक युद्ध की दहलीज पर खड़े हैं। आज चर्चा एक ऐसी खबर पर जिसने दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक हलचल मचा दी है। अमेरिका में तैयार हो रहा है सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025। रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बिल को हरी झंडी दे दी है। यह कोई साधारण बिल नहीं है, ये उन देशों को सजा देने का फरमान है जो रूस से तेल खरीदते हैं। और सजा क्या है? 500% तक का टैरिफ। ट्रंप खुलेआम भारत का नाम ले रहे हैं, हमें पुतिन की युद्ध मशीन को ईंधन देने वाला बता रहे हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात है प्रधानमंत्री मोदी की वो खामोशी, जिसे तोड़ना अब अनिवार्य हो गया है, जरूरी हो गया है। ट्रंप हर रोज कोई ना कोई ऐसा खुलासा करते हैं जिसे भारत की साख पर पट्टा लगता है। कभी कहते हैं मोदी मुझे खुश करना चाहते हैं, तो कभी टैरिफ की धमकी देते हैं। क्या पीएम मोदी की ये चूना करने वाली नीति अब भारत को आर्थिक खाई में धकेल देगी? कि क्या ट्रंप का ये नया बिल भारत के लिए ब्लैकमेल की कूटनीति है? और भारत पर कैसे ट्रंप आर्थिक हमला करने वाले हैं? पहले दुनिया के सबसे बड़े मंच पर भारत के प्रधानमंत्री की बेइज्जती, और अब भारत की अर्थव्यवस्था पर सीधा हमला। वेनेजुएला के बाद अब अमेरिका की आंखें भारत पर टिक गई हैं। ट्रंप प्रशासन ने भारत, चीन और ब्राजील को एक ही कतार में खड़ा कर दिया है और तैयार कर लिया है 500% टैरिफ का परमाणु हथियार। क्या भारत को अपनी आजाद विदेश नीति की सजा दी जा रही है? अब सवाल सिर्फ व्यापार का नहीं, अब सवाल भारत की इज्जत, संप्रभुता और रणनीति का है। आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया की राजनीति में फिर से भूचाल ला दिया है। सैन्य कार्रवाई के बाद अब आर्थिक तबाही का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नए बिल को हरी झंडी दे दी है। ये बिल वॉशिंगटन को उन देशों पर भारी टैरिफ लगाने की अनुमति देता है जो रूसी पेट्रोलियम पदार्थों की खरीद करते हैं। इससे रूसी तेल खरीदने को लेकर भारत के ऊपर 500% तक का टैरिफ लगाया जा सकता है। भारत और अमेरिका के रिश्ते इस वक्त ऐसी ढलान पर जहां तनाव हर बीतते दिन के साथ गहराता जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत के खिलाफ तीखी बयानबाजी और टैरिफ बढ़ाने की धमकियां अब सिर्फ जुबानी नहीं रही, बात अब अमेरिकी संसद तक पहुंच गई। दरअसल अमेरिकी सीनेट में एक ऐसा कानून आने वाला है जो भारत के लिए काफी भारी पड़ सकता है। वो ऐसे कि अमेरिकी सीनेट में रूस पर प्रतिबंध अधिनियम 2025 लाने की तैयारी है। ये बिल अमेरिका के दो सीनेटर्स लिंडसे ग्राहम और रिचर्ड ब्लूमेंथल ने मिलकर तैयार किया, जिसे व्हाइट हाउस की हरी झंडी मिल चुकी है। मकसद साफ है, रूस की आर्थिक नसों को काटना, लेकिन इसकी चपेट में भारत भी आता दिखाई दे रहा है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से भारत ने रूस से जमकर अब की बार ट्रंप सरकार, नरेंद्र मोदी शायद दुनिया का वो बेशर्म तरीन लीडर है जिसे मुंह पर लिटरली एक तरह से ट्रंप गालियां तक निकाल रहा है। उसकी बातों का, उसकी वो प्राइवेट फोन कॉल्स जो मिन्नतें करने के लिए ट्रंप को करता था, उस तक का जिक्र उसने अपनी मीडिया के सामने कर दिया है कि मुझे कहता है सर मे आई सी यू प्लीज। टैरिफ तो पहले वो लगा चुका है, 70 बार से ज्यादा वो सीज फायर का क्रेडिट ले चुका है, जो कि पाकिस्तान की लाइन है। पाकिस्तान ये कहता था कि अमेरिका बीच में आया तो हमने सीज फायर किया, वरना हम तो ठोक ठाक कर रख देते भारत को। जबकि भारत का क्लेम ये था कि कोई नहीं आया बीच में, अमेरिका दुनिया की कोई ताकत नहीं आई, पाकिस्तान ने खुद हमसे रब्ता किया और हम पाकिस्तान की बात मानकर सीज फायर के लिए तैयार हुए। जाहिल के बच्चों, किसको बेवकूफ़ बनाते हो? 1.5 महीना तुम मीडिया पर कंपेन करता रहे कि अब हम ठोकेंगे ठाकेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। 4 दिन में तुम, अब मैं किसी दिन इन्हें ना निकाल दूंगा गाली शाली। ट्रंप ने एक बिल पास करने के लिए भेज दिया है अपनी सेनेट में, जिसके बाद ट्रंप को ये इख्तियार मिल जाएगा, क्योंकि उनकी जो लॉज हैं, लॉ बुक है, उसमें कुछ इख्तियारात सदर को सेनेट से लेने पड़ते हैं। महदूद इख्तियारात हैं, यानी जिसमें टैरिफ भी है। अब 50% तो उसका इख्तियार था, उसने लगा दिया। अब उसे सेनेट यानी खुद उनकी अपनी पार्लियामेंट ये इख्तियार देने जा रही है कि तुम जिस मुल्क पर 500% टैरिफ भी लगाना चाहो तो लगा लो। तो उनमें 3 ममालिक हैं, इंडिया, ब्राज़ील, चाइना। अब ब्राज़ील का तो मामला कुछ और ही है, वो ट्रंप जाने। हमारे जो नेबर्स हैं, एक चाइना एक इंडिया, उनमें अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना के पास ऐसे बहुत से इक्विपमेंट हैं कि जिनका जवाब देकर अमेरिका की वो बोलती बंद कर भी सकता है और उससे पहले करता भी रहा है, जिसमें रेयर अर्थ मिनरल्स भी मौजूद हैं। सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए जो यूज़ होते हैं, ऐसे बहुत से इक्विपमेंट्स हैं जो अमेरिका की नीड है, ज़रूरत है। अगर चाइना वो बंद कर दे या उसे कंट्रोल कर दे तो अमेरिका घुटनों पर आ सकता है। जबकि हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी के पास तो ऐसा कुछ है नहीं, और यही वजह है
कि जलील होने के बाद, बेइज्जत होने के बाद अपने ही लोग अपने ही मुल्क से उठ कर गालियां तक निकालते हैं कि अब तो बोल जाओ एक लफ्ज हमारी सॉवरेनिटी के खिलाफ, हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप रोज आकर बोलता है और तुम नहीं बोलते, तुम जवाब नहीं देते। तो यह है असल 56 इंच सीना, विश्व गुरु और लेजर आइज दुनिया का, जिसने पूरी दुनिया को कंट्रोल करना था और ट्रंप से रोजाना जलील होता है। तो सुनते हैं और एंजॉय करते हैं। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सस्ता कच्चा तेल खरीदा है, लेकिन अब अमेरिका इसे बर्दाश्त करने के मूड में नहीं। इस नए बिल के तहत एक बेहद खतरनाक प्रावधान जोड़ा गया है। अगर रूस शांति वार्ता के लिए नहीं झुकता तो रूस से तेल, गैस या यूरेनियम खरीदने वाले देशों पर अमेरिका 500% तक का टैरिफ लगा सकता है। और क्योंकि भारत पर अमेरिका ने पहले ही रूसी तेल को लेकर अतिरिक्त टैरिफ लगाए हैं, तो ऐसे में यहाँ पर ये खतरा भारत के लिए भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि ये खुलेआम एक तरीके से गुंडागर्दी है और ट्रंप जिस तरीके से राष्ट्रपति बनने के बाद से लगातार टैरिफ की धमकी दे रहे हैं और पूरे दुनिया के देशों को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस बात का पूरे तरीके से पुख्ता सबूत है कि उनको पुराना जो अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदे थे उसकी कोई किसी तरीके की कोई परवाह नहीं है। वो अपने तरीके से मनमाने सारे काम कर रहे हैं। हालांकि ये जो बिल है ये एक तरीके से सिर्फ भारत को टारगेटेड नहीं है, बल्कि हर वो देश जो रूस से ऑयल खरीद रहा है उसको टारगेट करेगा। उनका ये कहना है कि दरअसल ये बिल जो है, इस बिल से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये अधिकार मिल जाएगा कि किसी भी देश के खिलाफ जो रूस से तेल खरीदेगा उस पर 500% तक का टैरिफ लगा सकते हैं। और लेकिन खासतौर पर लिंडसे ग्राहम जो वहां के सेनेटर है, उन्होंने 3 देशों का नाम दिया है, चीन, भारत और ब्राजील। और इन्हीं तीनों अगर आप ध्यान से देखें तो चीन से तो उनकी एक तरीके की पुश्तैनी दुश्मनी दिखाई पड़ती है। और लेकिन पिछले दिनों जब चीन ने उनको आंखें दिखाने का काम किया था तो टैरिफ थोड़ा सा कम हुआ था दोनों के बीच में, टेंशन भी काफी हद तक दोनों के बीच में कम हुआ था। और एक तरीके से जो सोयाबीन को लेके जो खरीदारी जो चीन ने बंद कर दी थी, वो सोयाबीन की खरीदारी उन्होंने शुरू कर दी थी। लेकिन भारत को लेकर अभी तक उनका रुख बहुत ही कड़ा है, बहुत ही तगड़ा है। और लगातार जिस तरीके के बयान ट्रंप के आ रहे हैं, और पिछले दिनों जिस तरीके से उनका बयान आया था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मालूम है कि मैं उनसे नाराज हूं, मैं उनसे खुश नहीं हूं और वो मुझे खुश करेंगे। फिर उनका ये भी बयान था कि आज से लगभग 1 महीना पहले जब व्लादिमीर पुतिन ने भारत का दौरा किया था, तो आपको अगर याद हो, मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, तो मैंने आपको बताया था कि अब जो टाइट करेगा डोनाल्ड ट्रंप भारत को, वो भारतीय भी याद रखेंगे और फिर मैं आपको याद भी दिलाता रहूंगा। पुतिन ने तो अपना फायदा ले लिया, मगरिब को ये जवाब दे दिया कि मेरे साथ एशिया का एक मुल्क खड़ा है जिसका नाम भारत है। चीन तो उसके साथ पहले से खड़ा ही है, लेकिन उल्टा भारतीयों के साथ क्या क्या कुछ हुआ। एक तो तेल लेना उन्होंने बंद भी कर दिया है। रिलायंस कंपनी का बाकायदा, जो कि सबसे बड़ा इंपोर्टर था रशिया से, उसने बाकायदा एक ट्वीट किया है कि पिछले 28 दिनों में हमने एक बूंद भी ऑयल नहीं लिया रशिया से, तो इसलिए हमारे ऊपर कोई सैंक्शंस ना लगाई जाए। यानी मिन्नतें तरले शुरू हो गई हैं अमेरिका के। और सबसे बड़ा यानी अंबानी की कंपनी है ये रिलायंस। और इससे पहले भी कई जहाज आए जिन्हें चीन की तरफ या दूसरे ममालिक की तरफ मोड़ दिया गया। भारत ने उन्हें अनलोड तक नहीं होने दिया। तो ये है वो विश्व गुरु जो हमें तड़ियां लगाता था, भारत का वो गोदी मीडिया जो हमें आंखें दिखाता था, अब बिल्कुल वाज़ेह तौर पर अपनी औकात पर आ रहा है। सर, क्या मैं आपको फोन करके आपसे बातचीत कर सकता हूं? तो इस तरीके की जो बातें हैं वो दरअसल लगातार भारत के स्वाभिमान को एक तरीके से चोट पहुंचा रही है और अपने देश के प्रधानमंत्री और सरकार की जो चुप्पी है वो बहुत रहस्यमय होती जा रही है। आखिर क्या कारण है कि इस ऐसे मसलों पर कुछ भी बोलने से पूरी तरीके से बच रहे हैं? ट्रंप का यह कदम पहले से ही भारत और अमेरिका के तनावपूर्ण व्यापारिक संबंधों को निचले स्तर पर ला सकता है। ये फैसला सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि सीधी राजनीतिक चेतावनी मानी जा रही है। आखिर अमेरिका भारत से क्यों नाराज है, ये आप सब सोच रहे होंगे। तो आपको बता दें कि इस पूरे विवाद की जड़ है रूस से तेल की खरीद। अमेरिका का आरोप है कि भारत, चीन और ब्राजील रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदकर राष्ट्रपति पुतिन की युद्ध मशीन को ताकत दे रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका चाहता है कि रूस को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया जाए, लेकिन भारत ने अपने राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दी है। यही बात ट्रंप को सबसे ज्यादा खटक रही है। अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम ने खुलकर कहा है कि रूस से तेल खरीदने वाले देशों को सजा देना जरूरी है क्योंकि वे पुतिन को युद्ध लड़ने का पैसा दे रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप भी यह बात खुलकर कई बार कह चुके हैं। 500% टैरिफ का मतलब क्या? अगर ये बिल पास होता है तो भारत से अमेरिका भेजा जाने वाला हर सामान 5 गुना महंगा हो जाएगा। टेक्सटाइल, फार्मा, IT, ऑटो पार्ट्स और ज्वेलरी पर भारी असर पड़ेगा। भारतीय कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। अमेरिका में भारतीय उत्पाद बिकना मुश्किल हो जाएगा। यानी ये सिर्फ टैक्स नहीं बल्कि आर्थिक हमला है भारत के ऊपर। पहले भी लगा चुका है ट्रंप टैरिफ। 500% टैरिफ, यानी भारत जो सामान अमेरिका को बेचता है उस पर इतना भारी टैक्स लगेगा कि अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान का टिकना नामुमकिन हो जाएगा। ट्रंप ने पहले ही संकेत दिए थे कि भारत अगर रूस के साथ खड़ा रहा तो उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। अब ये बिल उसी धमकी को हकीकत में बदलने का हथियार बन गया। भारत के लिए ये एक बड़ी संकट हो सकती है। एक तरफ अपनी ऊर्जा सुरक्षा और दूसरी तरफ अमेरिका जैसा बड़ा व्यापारिक साझेदार। ऐसा मानना है कि अगर ये बिल
सीनेट में पास हो गया तो भारत अमेरिका के रिश्तों में वो कड़वाहट आ सकती है जिसे मिटाने में दशकों लग जाएंगे। अब यहाँ सवाल यह है कि क्या भारत अमेरिका के इस दबाव के आगे झुकेगा या फिर ट्रंप की ये टैरिफ गन भारत को रूस से दूर करने के बजाय वॉशिंगटन से ही दूर कर देगी। एक तरह से देखा जाए तो आने वाले वक्त में ये बिल भारत और अमेरिका के भविष्य को तय करेगा। दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र के रिश्तों की दिशा इस बिल से तय हो सकती है। जो एक तबका उनका ये कहना है कि दरअसल ये एक बहुत ही झंझावात की स्थिति है और ऐसे झंझावात की स्थिति में किसी भी तरीके से आउट ऑफ टर्न बयान देने से भारत को नुकसान ही हो सकता है, फायदा नहीं हो सकता है। तो ये एक बड़ी गंभीर स्थिति हो जाएगी। अगर भारत के ऊपर उन्होंने 500% का अगर टैरिफ लगा दिया तो उससे तो भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत ही बुरी हो सकती है और काफी नुकसान पहुंच सकता है। आपने पहले भी कहा था कि अगर जब मोदी जी की खामोशी है, जब तक ये खामोश रहेंगे तो और बनाओ अब्बा ट्रम्प को, और कराओ उसकी पूजाएं, उसके लिए जलसे रखो और जाकर अमेरिका में जलसा करो और कहो अब की बार ट्रम्प सरकार। तो जवाब में यही मिलेगा तुम्हें। अमेरिका जो है वो अपने मुल्क के इंटरेस्ट को देखता है, तुमने अपने ज़ाती इंटरेस्ट को देखा और अब भुगतो। अब तुम्हें नानी याद आ गई है। ट्रम्प ने 500% टैरिफ अगर लगा दिया तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कोई भी एक सिंगल प्रोडक्ट भी भारत की अमेरिका में नहीं बिकेगी। यानी वो सारी की सारी जो एक्सपोर्ट होती है अमेरिका को एक बड़ी अमाउंट में, तकरीबन $50 बिलियन तक की वो एक्सपोर्ट करता है, वो सारी की सारी सिफर पर आ जाएगी। ये सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उससे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।